Hi everyone, welcome on my YouTube channel. So today I will discussing about what is the implementing a static member function in C++. So तो हमने ऑलरेडी सी प्लस प्लस के फुल कोर्सेज में हमने ऑलरेडी 15 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं और आज हम 16 नंबर लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं. तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़े थे स्टैटिक मेंबर्स क्या होते हैं, डेटा स्टैटिक मेंबर्स क्या होते हैं, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैटिक मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं. तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं. तो आज के टॉपिक में हम इंट्रोडक्शन समझेंगे, इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम इसका रियल लाइफ एग्जांपल करेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल के साथ साथ हम इसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड वीएस कोड पे इसका कोड करके देखेंगे कि ये कैसे कॉल होते हैं, इसके डेफिनेशंस क्या है और इसकी आउटपुट क्या आ रही है. इतना वर्क हम आज इसके लेक्चर में करने जा रहे हैं. प्लीज आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा कमेंट कीजिए. आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए, नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट का टॉपिक चाहिए, आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं. उस टॉपिक के ऊपर आपको हम लेक्चर प्रोवाइड करेंगे ताकि आपकी डाउट है वो क्लियर हो जाए और आप एक बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ एग्जाम में बेस्ट नंबर आपको गेन हो पाए. तो ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए आज की जो टॉपिक है उसको मैं स्टार्ट करते हैं. इंप्लीमेंटिंग स्टैटिक मेंबर फंक्शन इन C++. मैं आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं अपने C++ के फुल कोर्सेस में. तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चीज को और लास्ट में हम एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे जो कि आप लोग का ओवरऑल डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे. तो प्लीज आप हमारे चैनल पे बने रहे और आपकी जो डाउट है वो क्लियर कीजिए. और अगर इस लेक्चर को आप मिस करते हैं तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. इसलिए आप इस लेक्चर को मिस ना करें और आप शुरू से लेकर के अंत तक इस लेक्चर को देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगी. तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट करते हैं. अब यहां पे आप देख सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे इंट्रोडक्शन क्या, क्योंकि जब कोई भी चीज हम पढ़ते थे उसके बारे में जानना हमें सबसे पहले इंपोर्टेंस है. फर्स्ट ऑफ ऑल उसे जानकारी उसका लेना चाहिए, क्योंकि जो चीज हम पढ़ते हैं उसके उन्हें हमें समझना चाहिए कि एक्चुअली हम पढ़ क्या, उसका इंट्रोडक्शन समझना चाहिए. जब मान लीजिए हम लोग फर्स्ट डे क्लास जाते हैं तो मैम हम लोग से इंट्रोडक्शन लेती है, तो इसका मतलब यह कि मैम हमें समझी, तब हम मैम को समझ पाएंगे कि एक्चुअली में मेरे कौन सी क्लास के टीचर्स हैं, कौन से सब्जेक्ट के टीचर्स हैं और उनसे हम लोग इंटरटॉक कर पाएंगे. तो सबसे पहले समझेंगे कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन, static member function the function that belongs to the class. static member function क्या आपका एक फंक्शन है. static member function is a function, मतलब static member function एक फंक्शन है that belongs to the class और ये क्लास से बिलोंग्स करती है. इसमें ऑब्जेक्ट का कोई भी सीन नहीं है, ये ऑब्जेक्ट का पार्ट है. नो, दैट इज नॉट पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज अ पार्ट्स ऑफ क्लास एंड रेदर देन टू एनी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास. ओके, एंड देन नेक्स्ट लाइन है कि इट इज मेनली यूज टू ऑपरेट ऑन स्टैटिक डेटा मेंबर. और हम स्टैटिक डेटा में हम लोग स्टैटिक मेंबर फंक्शंस का यूज हम लोग क्यों करते हैं, इसका एक ही रीजन है और इसका एक ही काम है कि स्टैटिक डेटा मेंबर्स को ऑपरेट करने के लिए, जो हम इससे पहले लेक्चर में जो पढ़ाए थे उस चीज को ऑपरेट करने के लिए हम स्टैटिक डेटा मेंबर फंक्शंस का यूज करते हैं. ओके, ज्यादा का डिफरेंस नहीं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है. अगर आप इसको ध्यान से लिसन केयरफुली होंगे, अब इसे ध्यान से सुनेंगे तो आपका एक भी डाउट नहीं रहेंगे. और जो भी डाउट है आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, उस डाउट्स को हम लास्ट में क्लियर कर देंगे. ओके, चलिए, तो इसमें कोई डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट में. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. नेक्स्ट व्हाट इज डेफिनेशन. ए स्टैटिक मेंबर फंक्शन इज डिक्लेयर्ड यूजिंग द स्टैटिक कीवर्ड. अब इससे पहले इसका इंट्रोडक्शन, ओवरऑल इंट्रोडक्शन समझते हैं, लेकिन अब सिर्फ अब स्टैटिक डेटा मेंबर फंक्शंस के बारे में समझेंगे. अब आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे डेफिनेशन है ए स्टैटिक मेंबर फंक्शन इज डिक्लेयर्ड यूजिंग द स्टैटिक कीवर्ड. जो स्टैटिक डेटा मेंबर फंक्शन है वो डिक्लेयर होता है आपका स्टैटिक कीवर्ड को यूज करके. तो इससे पहले भी जो हम स्टैटिक डेटा मेंबर पढ़े थे उसमें भी स्टैटिक कीवर्ड के थ्रू हम उसे यूज करते थे, उसे डिक्लेयर करते थे. अब यहां पे भी स्टैटिक डेटा मेंबर फंक्शन इज डिक्लेयर्ड यूजिंग द स्टैटिक कीवर्ड. स्टैटिक कीवर्ड का यूज करके हम उसे डिक्लेयर करते हैं. राइट, चलिए अब यहां पे नेक्स्ट है कि इट कैन बी कॉल्ड विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास. इट कैन बी कॉल्ड विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट. इसे हम कॉल कर सकते हैं बिना किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए हुए. अब ऐसा नहीं कि हमें ऑब्जेक्ट ही क्रिएट ही करना पड़ेगा तब इसे हम कॉल करेंगे, नहीं, इसके अंदर ऑब्जेक्ट का कोई सीन ही नहीं है. मैं आपको पहले ही बता दिया हूं कि दिस इज अ मेंबर ऑफ क्लास, दिस इज अ नॉट मेंबर ऑफ ऑब्जेक्ट. सो नॉट एनी रोल ऑफ ऑब्जेक्ट इन static data member functions, only role of class and it can be called without creating any object of the class. That's it.
कोई भी प्रॉब्लम आप हमें पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स इन ऑफ स्टैटिक डेटा मेंबर फंक्शंस। स्टैटिक डेटा मेंबर फंक्शंस का की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट इज बिलोंग्स टू द क्लास, ये आपका क्लास से बिलोंग्स करता है। डज नॉट बिलोंग्स टू द ऑब्जेक्ट, ओनली इट्स बिलोंग्स टू द क्लास। एंड सेकंड इज कैन एसेस ओनली स्टैटिक डेटा मेंबर। इसलिए जो है स्टैटिक मेंबर फंक्शंस आपका सिर्फ स्टैटिक डेटा मेंबर्स को एसेस कर सकते हैं, अदर कोई भी मेंबर्स को एसेस नहीं कर सकते हैं। ओके, एंड देन थर्ड है, यहां पे आप देख सकते हो कि कैन नॉट एसेस नॉन स्टैटिक मेंबर्स डायरेक्टली। हम किसी नॉन स्टैटिक मेंबर्स को डायरेक्टली एसेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैं आपको जो अबव का लाइन सेकंड लाइन वहां पे देख लिखा है, देखिए कैन एसेस ओनली स्टैटिक डेटा मेंबर। हम स्टैटिक डेटा मेंबर्स को एसेस कर सकते हैं एंड कैन नॉट एसेस नॉन स्टैटिक मेंबर्स डायरेक्टली। हम डायरेक्टली नॉन स्टैटिक मेंबर्स को एसेस नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि डज नॉट यूज दिस पॉइंटर, डज नॉट यूज दिस पॉइंटर। इसमें हम स्टैटिक डेटा मेंबर फंक्शन में हम दिस पॉइंटर का यूज नहीं करते हैं। मैं आपको अपने चैनल पे दिस मेंबर्स दिस ऑपरेटर है उसके बारे में मैं आपको बता दिया हूं। आप जाकर के हमारे चैनल पे विजिट करके दिस ऑपरेटर न्यू ऑपरेटर क्या है आप उसको पढ़ाई कर सकते हो, तब आपको बिल्कुल ही क्लियरली समझ में आएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अगर नहीं भी जानते तो आप यहां पे जान लो कि यहां पे हम लोग दिस पॉइंटर का यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, चलिए पॉइंटर भी आप लोग को बेसिक है, बिल्कुल पता ही होगा क्या होते हैं। ओके, अगर नहीं पता है तो आप हमें कमेंट के थ्रू बताएं, हम उस डाउट्स को क्लियर करेंगे। अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं, नहीं पता है तो आप हमारे चैनल में विजिट करके हमने ऑलरेडी बेसिक इसका क्लियर किया हुआ है। पॉइंटर्स क्या है, स्टैटिक डेटा मेंबर्स क्या है, एरे क्या है, हर एक टॉपिक मेरे चैनल पे अपलोड है, आप वहां जाके पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज अ की कैरेक्टरिस्टिक्स। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट व्हाट इज द सिंटैक्स। सिंटैक्स इज द मेन पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग बिकॉज theoretically the theory is a concept and syntax is the स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम। जो प्रोग्राम हम क्रिएट करते हैं उसका ये स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास नेम, कोई भी क्लास नेम दे दिए, मान लीजिए हम यहाँ पे क्लास दे दिए, आप क्लास बना लिए, जैसे हम स्टूडेंट का बना लिए, उसको पब्लिक कर दिए। फिर स्टैटिक कीवर्ड का यूज यहाँ पे किया, स्टैटिक इंट एक्स है, देख सकते हो आप स्टैटिक कीवर्ड का यूज किया एंड स्टैटिक फिर उससे वॉइड डिस्प्ले कर दिए ताकि जो हमारा डेटा है वो आपका डिस्प्ले पे प्रिंट हो जाए और आप उसे देख पाओ। ओके, एनी डाउट तो आप हमें बता सकते हैं, हम इस लास्ट में एक प्रोग्राम क्रिएट करने जाएंगे जिससे आपको सारा डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, विजिट टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट एग्जांपल प्रोग्राम। अब यहाँ पे देख सकते हो इस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे, लेकिन मैं आपको अभी ऑरली बता रहा हूं। अब यहाँ पे क्या है, इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। अब क्लास स्टूडेंट, क्लास हम बनाए एक स्टूडेंट के नाम से बनाए, ये दिस इज अ हेडर फाइल, here mouse is moving, so this is a header file and class is a हम यहाँ पे क्लास क्रिएट की है, क्लास जो स्टूडेंट का क्लास क्रिएट की है एंड पब्लिक इसे कर दी है। स्टैटिक इंट काउंट का यूज किया, इंटीजर्स जो है इंटीजर्स वैल्यू लेंगे उसको हमको काउंट करना है, ग्रेटर मतलब इंक्रीमेंट में करेंगे डिक्रीमेंट में करेंगे, लेकिन काउंट का यहाँ पे यूज किया। स्टैटिक वॉइड शो काउंट, काउंट को जो हम काउंट लेंगे उससे क्या करके शो करना है एंड सी आउट डिस्प्ले के लिए टोटल स्टूडेंट जो काउंट होंगे। हमारे कॉलेज में मान लीजिए 10,000 स्टूडेंट्स है तो उसको काउंट करना, तो उनको नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे हम इस प्रोग्राम की हेल्प से काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंट स्टूडेंट काउंट, यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन का यूज किए, आउटसाइड प्रोग्राम को एक्सेस करने के लिए इसका यूज करते हैं एंड स्टूडेंट यहाँ पे लिए 5 काउंट करना है तो 5 ले लिए है। इस प्रोग्राम को हम रन करके देखेंगे अपने VS कोड में। ओके, एनी डाउट प्लीज आप हमें बता सकते हो। ठीक है, चलिए फॉर अब नेक्स्ट इज कॉलिंग स्टैटिक मेंबर फंक्शन। स्टैटिक मेंबर फंक्शन को हम कॉल कैसे करते हैं, जैसे स्टैटिक डेटा मेंबर्स को करते हैं उसी हिसाब से कॉलिंग स्टैटिक मेंबर फंक्शन को हम कॉल कैसे करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि स्टैटिक मेंबर फंक्शंस आर कॉल यूजिंग द क्लास नेम। जो स्टैटिक मेंबर फंक्शंस को हम लोग कॉल करने के लिए हम उसका क्लास नेम का यूज करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम क्लास बनाए थे, क्लास नेम जो है आपका यहाँ पे स्टूडेंट के नेम से बनाया है, यहाँ पे स्टूडेंट के नेम से क्लास बनाया है, तो उसको हमें कॉल करने के लिए हम लोग क्लास नेम का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट का यूज किया, जहां पे मेरा माउस कर्सर जो आपका मूव हो रहा है आप देख सकते हो, तो इसको हम क्लास नेम से इसे कॉल करने के लिए क्लास नेम का हम लोग यूज करते हैं। तो क्लास नेम मेरा क्या था, क्लास किस नेम से बना था, स्टूडेंट के नेम से बना था, तो इसलिए इसका यूज करते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड शो काउंट। ओके, जो काउंट है आपका वो शो हो जाएंगे डिस्प्ले पे। ओके,
सो दिस इज अ कॉलिंग स्टैटिक मेंबर फंक्शन। मैं आप हमारे चैनल पे हर एक लेक्चर में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस नोट्स मिल जाएंगे, आप वहां जाकर के नोट्स लिख सकते हो, ताकि मेरा नोट्स बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल ही कम थ्योरेटिकल है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। क्योंकि स्टूडेंट से पूरा बुक याद नहीं होता है, जो भी आपको लर्न करना है सिर्फ जो नोट्स है हल्का थोड़ा सा इसको पढ़ाई करके जाना है, बस आपको कंसेप्ट को याद लर्न करके रखना है हमेशा, आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, आपके कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ओके, तो आप जाके ऑलरेडी यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हो और लिख सकते हो अपने कॉलेज के एग्जाम में, राइट। एनी डाउट तो प्लीज आप हमें कमेंट थ्रू बता सकते हैं, डाउट्स को क्लियर करेंगे। अब नेक्स्ट इज अ रियल लाइफ एग्जांपल। व्हाट इज अ रियल लाइफ एग्जांपल इन स्टडी डेटा मेंबर फंक्शन? सो first is the statement, the total number of students in a college is common for all students. The total number of students in a college is common for all students. मान लीजिए हमारे कॉलेज में 10,000 स्टूडेंट्स है, तो हम भी उसके अंदर आ जाएंगे, और भी स्टूडेंट हमारे फ्रेंड्स लोग भी आ जाएंगे उसके अंदर, ठीक है। तो यही है कि अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ते हो, वहां पे मान लीजिए 20,000 स्टूडेंट्स है, उस टोटल 20,000 में आप भी आ जाते हैं, उसमें से हर एक के लिए कॉमन है, किसी एक के लिए पर्टिकुलर नहीं कि आपका 1 है 2 है 3 नहीं, आप सबके बीच में कॉमन रहोगे, राइट। सो दिस इज अ रियल लाइफ एग्जांपल एंड हेंस स्टैटिक मेंबर फंक्शन आर यूजफुल फॉर सच क्लास लेवल इंफॉर्मेशन। जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन है वो यूजफुल है आपका क्लास लेवल के इंफॉर्मेशन के लिए, राइट। सो दिस इज अ रियल लाइफ एग्जांपल। मैं बहुत ही बेहतरीन रियल लाइफ एग्जांपल दिया हूं। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, डाउट को हम क्लियर करेंगे। मैं बार बार बताता हूं कि कोई भी डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं, ओके, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो नेक्स्ट इज एडवांटेज। सो नो ऑब्जेक्ट क्रिएशन रिक्वायर्ड। इसमें क्या है, आपका कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएशन रिक्वायर्ड नहीं है, एंड सेव्स मेमोरी, से हमारे मेमोरी बचते हैं, एंड लास्ट इज यूजफुल फॉर क्लास लेवल ऑपरेशन। और ये आपका यूजफुल है क्लास लेवल ऑपरेशन के लिए, दिस इज एडवांटेज, राइट। एंड लास्ट इज कॉमन मिस्टेक्स क्या होते हैं स्टैटिक मेंबर फंक्शंस के अंदर? सो ट्राइंग टू एक्सेस नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर। कॉमन मिस्टेक ये हो सकता है कि हम जो स्टैटिक नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स है हम उसको एक्सेस करने का कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक्सेस नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि मैं आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया हूं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो सेकंड लाइन क्या है कि कैन एक्सेस ओनली स्टैटिक डेटा मेंबर। हम सिर्फ स्टैटिक डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, कैन नॉट। थर्ड लाइन में देखो क्या लिखा हुआ है कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि कैन नॉट एक्सेस नॉन स्टैटिक मेंबर्स डायरेक्टली। हम नॉन स्टैटिक मेंबर्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं, समझे। सिर्फ हम स्टैटिक डेटा मेंबर्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो इसका एडवांटेज भी समझा दिया कि यूजफुल फॉर क्लास लेवल ऑपरेशन के लिए। एंड कॉमन मिस्टेक क्या करते थे, ट्राइंग टू एक्सेस नॉन स्टैटिक मेंबर्स। हम लोग करते क्या है कि नॉन स्टैटिक मेंबर्स को ट्राई करते हैं एक्सेस करने के लिए। एंड यहाँ पे क्या है कि फॉर गेटिंग टू डिफाइन स्टैटिक वेरिएबल आउटसाइड द क्लास, फॉर गेटिंग टू डिफाइन स्टैटिक वेरिएबल आउटसाइड द क्लास, क्लास के आउटसाइड, ओके। सो दिस इज अ कॉमन मिस्टेक्स इन ऑब्जेक्ट इन स्टैटिक डेटा मेंबर फंक्शंस इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ओके। चलिए, सो नेक्स्ट इज समरी। तो समरी करने से पहले हम इसका एक प्रोग्राम क्रिएट कर, जो मैं यहाँ पे प्रोग्राम आपको बताया हूं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि रियल एग्जांपल प्रॉब्लम। अब इसको हम सॉल्व करते हैं VS कोड के हेल्प से, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। अब हम प्रोग्राम क्रिएट करने जा रहे हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं, जूम आउट हल्का सा और कम कर देता है। अब इसको यहां से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे इतना, ओके। चलिए, अब आपको मैं दिखा देता हूं। यहाँ पे हमने हेडर फाइल ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, ओके। हेडर फाइल क्रिएट कर चुके हैं, क्लास जो हम स्टूडेंट के नेम से मैं फिर से क्रिएट कर देता हूं ताकि आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आए, ओके। स्टूडेंट के नेम से मैं क्लास यहाँ पे क्रिएट कर लिया हूं, ओके। अब इस चीज को हम क्या कर देंगे, पब्लिक कर देंगे, ठीक है। पब्लिक करने के बाद हम यहां से स्टैटिक डेटा मेंबर्स का यूज करेंगे। स्टैटिक इंट डेटा, इंटीजर्स वैल्यू लेंगे इसलिए, ठीक है। इंट काउंट यहां पे लेना होगा, COUNT काउंट, ओके। चलिए, अब हम यहां से कर ले लिए। अब इसको क्या करना है, स्टैटिक मेंबर्स फंक्शंस क्रिएट करना है यहां से, ओके। अब स्टैटिक void show, ओके। void स्टैटिक void show काउंट, ओके। कि काउंट्स का इसमें वो सिनेरियो है ना, ओके। चलिए, अब यहां से सी आउट फॉर डिस्प्लेइंग डेटा ऑन योर लैपटॉप एंड कंप्यूटर, जो भी है ना, इन्हीं
1 सेकेंड। अब आप देख सकते हो यहाँ पे सी आउट फॉर हम टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, ठीक है। अब कर दिए। अब यहां से काउंट करना है ना, काउंट एंड इन एल, ओके। चलिए इन एल, ठीक है। दिस डिस्प्लेइंग डेटा सिनेरियो। अब यहां से करेंगे हम इसको स्टूडेंट, स्टूडेंट, ओके। अब इसको को क्या काउंट करना है ना, COUNT, काउंट प्लस प्लस इन फॉर इंक्रीजिंग डेटा, न्यू डेटा के लिए यहां पे इसका यूज करें, ओके। अब ओके लेट्स, अब ठीक है। चलिए अब इंट स्टूडेंट, इंट स्टूडेंट स्कोप ऑपरेटर काउंट इज इक्वल टू 5, ठीक है। 5 स्टूडेंट्स का काउंट करें एंड क्रिएट लेट्स मेन, इंट मेन, ओके। एंड सी आउट, इनिशियल, इनिशियल एंड स्टूडेंट स्कोप ऑपरेटर सो काउंट, सो काउंट, ओके। अब स्टूडेंट S1, S2 एंड S3, ओके। सो काउंट, सो सी आउट, ओके, सी आउट। अब आफ्टर क्रिएटिंग, आफ्टर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद, ओके। एंड यहां से हम कर देंगे स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स स्कोप ऑपरेटर एंड सो काउंट, ओके, सो काउंट। अब इसको हम कर देंगे रिटर्न 0 एंड क्लोज। अब चलते हैं अपना प्रोग्राम को हम रन करते हैं। सो रन दी प्रोग्राम, द कंपाइलेशन सक्सेसफुली बिलो द योर आंसर्स। अब यहां पे देख सकते हो कि इनिशियल टोटल स्टूडेंट्स कितने थे आपके, टोटल स्टूडेंट्स क्या थे आपके 5 थे ना, ठीक है। यहां पे टोटल स्टूडेंट क्या थे आपके 5 थे, हमने लिए थे। एंड आफ्टर क्रिएटिंग टोटल ऑब्जेक्ट स्टूडेंट, अब यहां पे क्या है कि हम आफ्टर क्रिएटिंग S1, S2, S3 मतलब 3 एस ऑब्जेक्ट स्टूडेंट लिए, तो 5 प्लस 3 कितना 8 हो गया आपका। तो आप यहां पे देख सकते हो कि आफ्टर क्रिएटिंग टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू 8, ओके। सो दिस इज अ सिनेरियो ऑफ फंक्शंस, स्टैटिक डेटा मेंबर फंक्शंस का जो हम प्रोग्राम क्रिएट किए, यही है आपका। एंड इसका आउटपुट आप देख सकते हो कि मैंने क्या आउटपुट यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट हुआ है। अगर हम यहाँ 5 की जगह मान लीजिए मैं यहाँ पे 8 लेता हूं, तब देखते हैं कि हमारा क्या आउटपुट आ रहे हैं, ओके। तो आप अब यहाँ पे देख सकते हो कि जब हम 8 आउटपुट 8 लिए हैं टोटल स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट टोटल 11 हो गया। 11 12 सॉरी सॉरी 8 लिए हैं तो 9 10 11 मीन जो मैं यहाँ पे S1 S2 एंड S3 लिए हैं, अब इस S3 को हम एक और हटा के हम S4 तक ले जाते हैं, तब देख रहे हैं कि क्या हमारे वैल्यू के अंदर क्या चेंजेस आपका आ रहा है, ओके। चलिए अब हम एक्सपेक्ट है कि S4 लिए तो 12 आना चाहिए, तो वंस अगेन रन द प्रोग्राम। तो आप देख सकते हो कि जो मैंने हमारा ऑलरेडी जो काउंट था हमारे पास कितना था 8 था, है ना। अब उसमें हम पहले था आपका 3 था, S1 S2 एंड S3 था, तो आप वहां पे देख सकते हो वहां पे आपका आउटपुट 11 आया था। इनिशियल टोटल स्टूडेंट था आपका 8
एंड उसमें 3 ऑब्जेक्ट्स को ऐड किए थे, सॉरी स्टूडेंट्स को, S1 S2 एंड S3 को, तो हमारा हो गया था 211। लेकिन जब हम आपको और भी बेहतर और भी अच्छी तरीके से समझाने के लिए, कंफर्म करने के लिए हम यहाँ पे S4 ऐड कर दिए तो 12 हो गया। अब हम S4 के बाद देन हम S5 ऐड करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरे एस्पेक्ट से 13 हो जाना चाहिए था। आप देखो क्या आता है इसका आंसर, देखिएगा इसका आंसर यहाँ पे टोटल इनसे आपका 13 आ चुका है। अगर हम 8 के जगह हम यहाँ पे हम मान लीजिए 12 कर देते हैं, तो 12 और 5 जो है आपका 17 आंसर इसका आना चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, इसका आंसर आपका 17 आ चुका है। तो मैं आपको बहुत सारे वैल्यू लेकर के समझा दिया हूं कि स्टैटिक डेटा मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम हेडर फाइल को डिक्लेयर किए, हेडर फाइल को दिए, वहां पे क्लास क्रिएट किए, फिर स्टैटिक डेटा मेंबर्स है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किए, डिक्लेयर किए, एंड स्टैटिक वर्ड शो काउंट जो हमारे डिस्प्ले पे प्रिंट होगा। अब क्या है कि टोटल स्टूडेंट, तो दिस इज अ टोटल स्टूडेंट, ओके। एंड यहाँ पे मेन फंक्शन क्रिएट किए। अब ये क्या आपका स्टैटिक मेंबर फंक्शंस है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें इसको क्या करना है, शो करना है। अब हम इस चीज को स्कोप रेजोल्यूशन यूज नहीं करेंगे तो ये जो आपका रॉन्ग प्रिंट हो जाएगा, इसलिए आपका ये रन नहीं करेगा। मान लीजिए स्कोप रेजोल्यूशन को हटा देते हैं और रन कर देते हैं, रन होगा तो नहीं होगा, देखिएगा आपका कंपैरिजन फेल होगा। क्यों? क्योंकि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर जो है आपका क्लास को आउटसाइड में एक्सेस करने के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे हम यूज कर देंगे तो इसको रन करेंगे तो आपका देख सकते हो यहाँ पे आप आउटपुट आपका फिर से 17 आ चुका है। सो दिस इज अ प्रोग्राम था आपका, ओके। तो चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका था, हम कॉमन मिस्टेक समझ लिए, एंड दिस इज अ समरी। सो स्टैटिक मेंबर फंक्शंस बिलोंग्स टू द क्लास, जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन है वो क्लास से बिलोंग्स करते हैं, एंड दे वर्क ओनली विथ स्टैटिक मेंबर्स। और ये जो काम आपका है स्टैटिक मेंबर्स के साथ सिर्फ आपका काम करेंगे, कोई भी स्टैटिक अलग कीबोर्ड के साथ काम आपका नहीं करेगा। इसको रन करवाने के लिए, इसको डिक्लेयर करने के लिए और इस फंक्शन को यूज करने के लिए हमें स्टैटिक मेंबर फंक्शन मतलब स्टैटिक कीबोर्ड का यूज करना ही आना चाहिए। स्टैटिक कीबोर्ड का हम यूज जब तक नहीं करेंगे तब तक ये प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट नहीं होंगे, राइट। एंड दे आर कॉल्ड यूजिंग क्लास नेम। और इसको जब हम डिक्लेयर करते हैं तो इसका यूज हम करते हैं क्लास नेम का यूज करके। जैसे मान लीजिए हम स्टूडेंट के नेम से यहाँ पे क्लास जो हम क्लास क्रिएट किया, स्टूडेंट क्लास क्रिएट किया, स्टूडेंट के नेम से क्लास क्रिएट किया, यहाँ पे क्लास स्टूडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इसको हम डिक्लेयर करेंगे तो दे आर कॉल्ड यूजिंग क्लास नेम, मतलब तो यहाँ पे जो क्लास नेम क्या होता है स्टूडेंट स्कोप ऑपरेटर, एंड जो फंक्शन है सो उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो दिस इज अ समरी। तो आज का जो लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। जो आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो प्रोग्राम का। आप इस प्रोग्राम में वैल्यू खुद से चेंज कर सकते हो ताकि आप लोग जो डाउट है वो क्लियर हो जाए और आप लोग बेहतर परफॉर्मेंस कर पाए। थैंक यू सो मच। बहुत ही बेहतर तरीके से मैं आप इस लेक्चर को बनाया हूँ। प्लीज आप, मुझे लेक्चर बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोग की एक सपोर्ट मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे और मैं दिन रात आपके लिए मेहनत करता हूं। तो प्लीज आप मुझे भी सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, लाइक कमेंट जितना हो सके कम से कम इस चैनल पे आपको कमेंट कीजिए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। सो एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आज का जो चैप्टर्स था, ये चैप्टर्स आपका यहीं पे एंड हो जाता है। ये देखो मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ, हमारे C++ का सिलेबस है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो आपका टॉपिक था उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं, और इम्प्लीमेंटिंग स्टैटिक मेंबर फंक्शन था तो उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट जो आपका आने वाला है वो रहेगा फंक्शन ओवरलोडिंग से हम स्टार्टिंग करेंगे, एंड देन समझेंगे कि व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग, इम्प्लीमेंटिंग ओवरलोडिंग, व्हाट इज फंक्शन। सो दिस इज अ और हमने कवर कर लिया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर इम्प्लीमेंटिंग डाटा स्टैटिक मेंबर्स एंड स्टैटिक डेटा मेंबर फंक्शन। तो आज का जो चैप्टर है यहीं पे हम एंड करते हैं, एंड जो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कल से, फंक्शन ओवरलोडिंग। सो प्लीज जो मैं प्रोग्राम आप लोग को अभी बताया हूँ स्टैटिक डेटा मेंबर फंक्शंस का, उसको आप अपने से खुद से जाकर के जो मैं वैल्यू दिया था उसको वैल्यू को आपको चेंज करके देखना है, ताकि आप लोग को लॉजिक, जब तक आप कोडिंग में खुद से लॉजिक को बिल्ड नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जो मेरा कंसेप्ट है मैं अपना कंसेप्ट यहाँ पे यूज करके आप लोग को बताता हूँ। तो प्लीज आप जाकर के अपने कोडिंग में आप अपना जो कंसेप्ट है उसको यूज कीजिए। तो थैंक यू सो मच, आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। बेस्ट ऑफ लक।